हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आई होप आपकी CUET PG एग्जाम के लिए तैयारी काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। काफी कम समय बचा हुआ है, अगले महीने ही एग्जाम है, तो इसलिए क्लैट पॉइंट आपके लिए ये बोनस वीडियो लेके आया है जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि CUET PG LLM एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन है, इंपॉर्टेंट लॉ सब्जेक्ट्स कौन से हैं, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। और CUET PG LLM एग्जाम क्रैक करने से आपको मालूम ही है, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो काफी अच्छी रेप्यूटेड है उनमें आपको एडमिशन मिलेगा फॉर LLM लाइक DHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड DU दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप क्लैट 2024 PG को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आप हमारे क्लैट PG 2024 अचीवर्स बैच में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। और अगर आप क्लैट PG 2025 को टारगेट कर रहे हो तो आप हमारे क्लैट PG 2025 चैंपियंस बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। आपको हमारे इन कोर्सेज में लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी जो आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी देख सकते हो। प्लस आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जिससे आप अपने आप को एवेल्युएट कर सकते हो, असेस कर सकते हो। आपको 24/7 मेंटरशिप भी मिलेगी और प्लस इसके साथ ही साथ आपको बुक्स भी मिलेंगी जो आपके घर तक डिलीवर कर दी जाएंगी। सो यू कैन कंसिडर अस इफ यू वांट टू क्रैक क्लैट PG 2024 और 2025। तो वापस से आते हैं गाइज हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम का सिलेबस, आपको एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम की मार्किंग स्कीम के बारे में पहले से ही नॉलेज है। और इस वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। और गाइज CUET PG LLM एग्जाम में आपको दो पार्ट्स मिलेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए का वेटेज है 25 मार्क्स, पार्ट बी का वेटेज है 75 मार्क्स। पार्ट ए में आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, लैंग्वेज, वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे। और पार्ट बी में आपको लॉ के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मतलब पार्ट बी जिसका ज्यादा वेटेज है, जिसमें सिर्फ लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, लॉ के क्वेश्चंस हैं, उसका ज्यादा वेटेज होने वाला है। तो इस वीडियो में उसी के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और उसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो गाइज अगर मैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ तो मेजरली आपके 5 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस एग्जाम में, और इनका वेटेज सबसे ज्यादा है इस एग्जाम में। और इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब मैक्सिमम मार्क्स भी आपको इन्हीं सब्जेक्ट से मिलेंगे। और वो सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहला है जूरिस्प्रूडेंस, फिर है आपका इंडियन पिनल कोड, फिर है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और 4th नंबर पे आपका फैमिली लॉ, और 5th नंबर पे आपका इंटरनेशनल लॉ। ये 5 सब्जेक्ट आपके सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं और इनके ऊपर आपको पूरा फोकस करना है, इनको आपको काफी अच्छे से रिवाइज करना है और पढ़ना है। इसके अलावा आपके जो लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो आपके हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, CRPC, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टॉर्ट्स, NIA, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। और इनके अलावा लेबर लॉ, एनवायरमेंट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और टैक्सेशन। ये आपके लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, इनका वेटेज कम होने वाला है तो इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस भी कम है। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या इन सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया जाए? तो नहीं छोड़ना है आपको, मतलब इनका ओवरव्यू लेना है, समरी लेना है, मतलब ऊपर समझ लेना है। और आपको बेसिकली स्मार्ट वर्क करना है, मतलब आपको हार्ड वर्क करना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, और लेस हार्ड वर्क करना है जो लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। और मैंने आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपको बता ही दिया है। और क्योंकि कम टाइम बचा है तो आपको लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए ये करना है कि आपको ये जो मैंने आपको लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बताए हैं उनका आपको एक ओवरव्यू लेना है और उनके ऊपर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे LLM के ऊपर, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस। और अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम लोग कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, तो इसका जवाब है इसका इज द लिमिट। जितना प्रैक्टिस आप कर पाओ करो, वो आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा और आपकी पकड़ बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन है और उनकी प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, उनकी तैयारी कैसे करनी है। और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बताए थे, अब समझ लेते हैं कि उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। तो अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो आपको प्रीएम्बल पढ़ना है, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़नी है, फंडामेंटल राइट्स पढ़नी है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़नी है। और इसके अलावा आपको यूनियन, स्टेट और लेजिस्लेचर भी काफी अच्छे से पढ़ने हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजंस, नेशनल इमरजेंसी हो गई, स्टेट इमरजेंसी हो गई, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई, मतलब आर्टिकल 352 से 360 तक काफी अच्छे से पढ़ लेना। और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में, और वो है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसको भी काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ लेना। तो ये सारे आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं बहुत ही अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, और वो है इंडियन पिनल कोड। IPC 1860 में आपको काइंड्स ऑफ पनिशमेंट और थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट पढ़नी है। फिर उसके बाद जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी पढ़नी है, जिसमें आपका मेंस रिया, एक्टस रियस, ये सब कवर रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेजेस ऑफ क्राइम, जहाँ पे आपका अटेम्प्ट, प्रिपरेशन एक्सेट्रा होता है, वो अच्छे से पढ़ना है आपको। फिर आपको पढ़ना है जनरल एक्सेप्शंस, जिसमें आपका नेग्लिजेंस, इंसैनिटी, टोलिन कैपेक्स,
नेसेसिटी और राइट टू प्राइवेट डिफेंस एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब भी आपको काफी अच्छे से पढ़ना है। फिर आपको इसके बाद ऑफेंसेस भी काफी अच्छे से पढ़ना है, जैसे ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ये सब बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और यही सब इंपॉर्टेंट एंड मेन टॉपिक्स है आईपीसी में। गाइज हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है जूरिस्प्रूडेंस। इसमें पहला टॉपिक आपको जो पढ़ना है बहुत ही अच्छे से वो है जूरिस्प्रूडेंस की मीनिंग और जूरिस्प्रूडेंस का नेचर। इसके बाद आपको सोर्सेस ऑफ लॉ पढ़ने हैं, नेचर ऑफ लॉ पढ़ना है, फिर आपको स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जैसे नेशनल लॉ स्कूल हो गया, आपका हिस्टोरिकल लॉ स्कूल हो गया, एनालिटिकल लॉ स्कूल हो गया, ये सब काफी अच्छे से आपको पढ़ने हैं। फिर इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, फिर इसके बाद है लॉ एंड मोरालिटी। लॉ क्या होता है, मोरालिटी क्या होता है, दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, फेमस डिबेट्स कौन सी थी इनके बीच में, तो वो सब आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके बाद है राइट्स एंड ड्यूटीज, फिर लीगल पर्सनैलिटी, फिर उसके बाद है ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, एंड इस सब्जेक्ट में लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लायबिलिटी। ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको जो स्टूडेंट्स ने बताए ये भी आपको काफी अच्छे से पढ़ने हैं, इसमें से कुछ भी मत छोड़ना। फिर इसके बाद गाइस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि लॉ ऑफ सीज क्या होता है, फिर आपको इसके बाद रिकॉग्निशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि रिकॉग्निशन क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट कैसे होता है, रिकॉग्निशन में जितनी भी सारी चीजें कवर्ड है वो सब आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है ग्रुप राइट्स, फिर उसके बाद है एक्स्ट्राडिशन, एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, एक्स्ट्राडिशन कैसे होता है, एक्सेट्रा, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ना है, फिर इसके बाद आपको पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स ये क्या होता है और कैसे होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके इंटरनेशनल लॉ के अंडर, तो इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है, इनको भी पूरा अच्छे से पढ़ना है। तो गाइज हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है हमारा फैमिली लॉ, और फैमिली लॉ में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो है वो है सोर्सेस और स्कूल्स, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको मैरिज के बारे में पढ़ना है कि मैरिज कैसे होती है, बोथ इन हिंदू पर्सनल लॉ एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ। फिर इसके बाद आपको मैट्रिमोनियल रेमेडीज के बारे में पढ़ाई करनी है, विच इंक्लूड्स आपका जैसे डाइवोर्स हो गया, फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हो गए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। फिर इसके बाद गाइज है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको डाउरी अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको स्त्री धन भी काफी अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके बाद गाइज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडॉप्शन और गार्जियनशिप से रिलेटेड, ये पढ़ लेना अच्छे से। फिर इसके बाद आप सक्सेशन के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना। और गाइज इसमें लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिगार्डिंग विल्स, गिफ्ट्स एंड वर्क्स। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ने हैं, और ये सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिल्कुल भी आप मिस मत करना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस इन फ्यूचर।